है तो आपकी पत्नी आपको दुख भी देगी। जब जाएगी तो क्या देकर जाएगी? पति आपको सुख देता है तो जब जाएगा तो क्या देकर जाएगा? स्वाभाविक है, बेटा सुख देता है तो जो सुख देता है दुख भी वही देगा, हाँ या ना? फिर इसलिए संसार में यदि सुख है तो दुख भी, यदि दिन है तो रात होगी। बोलो हाँ। दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगा, आकाश है तो पाताल है, गर्म है तो ठंडा भी होगा। उसी प्रकार सुख है तो दुख भी होगा। संसार में सुख है साहब, इसलिए दुख भी है। दिन है इसलिए रात भी है, गर्मी है इसलिए सर्दी भी है। इसलिए संसार में सुख है तो दुख भी है, पर भगवान में सुख नहीं है और दुख नहीं है, भगवान में तो आनंद है, इसलिए भगवान का नाम है आनंद। इसलिए आप बताइए, सबका उल्टा है, सुख का दुख, दिन का रात, आनंद का उल्टा बताओ क्या है? बोलो। यदि आप सुख में उलझोगे तो दुख आएगा, इसलिए मैं कहता हूं ना सुख में रहो ना दुख में रहो, आप तो आनंद में रहो। जिनके जीवन में मिला सत्संग है उनको हर घड़ी आनंद ही। हाँ, तो आप किस में रहेंगे? किस में रहेंगे? और आनंद में कौन रह सकता है? जो भगवान के आश्रित है। जो भगवान के आश्रित है वो हर हाल में कैसे रहेगा? कैसे भैया? आनंद में। इसलिए साधु लोग आशीर्वाद देते हैं, जब आप उनके पांव छुओ, प्रणाम करो, तो संत लोग अधिकांश ऐसा आशीर्वाद देते, आनंद में रहो, आनंद से रहो, आनंद रहो। मतलब उनके पास आनंद है तो आनंद देंगे। इसलिए भगवान का नाम है आनंद। संसार में क्या है? सुख। भगवान में क्या है? संसार में क्या है? भाई ये दादाजी बताएंगे। संसार में क्या है? क्या है? सुख है तो दुख है, उसको कहना नहीं पड़ेगा। देखो, आपने सुख बोल दिया ना तो दुख कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुख जहां है दुख वहां है, साथ साथ रहते हैं ना। इसलिए संसार में सुख है और ईश्वर में आनंद। तो आनंद चाहिए तो भगवान की शरण में रहो, सुख चाहिए तो संसार में घूमते रहो। सारे लोग क्या बोलते, महाराज जी हमें सुख नहीं मिला। एक मैया तो 70 साल की मेरे पास आई, बोले महाराज जी हमारे पति से हमें सुख नहीं मिला, सुख नहीं मिला। सुख तो मिला था, लेकिन सुख मिलते ही दुख भी मिला, तो आपको वो क्या बराबर हो गया? तो आपको क्या लगा कि अरे हमें तो सुख मिले ही नहीं? मिला था, सुख मिला था तब तो दुख मिला। शादी में क्या मिलता है? क्या नाम होता है? क्या होता है? विवाह, है ना? पहले होता है वाह वाह वाह, फिर होता आह आह आह। तो सुख भी था, और इसलिए शादी में पहले ही हल्दी चढ़ जाती है। एंटीबायोटिक है ना, क्योंकि जहां लगती है चोट वोट वहीं हल्दी लगती है, तो यहाँ पहले ही लग जाती है, बाद में लगनी है, पहले ही लगा के रखो। इसलिए शादी ब्याह में पहले दुल्हा दुल्हन को हल्दी चढ़ती है, मानो पहले सावधान कर लिया जाता, बाद में रोना मत। पहले बताए तो थे, हल्दी चढ़ाई तो थी, पूरी एंटीबायोटिक थी सब। अक्सर जब घाव हो जाता, सूजन उजन हो जाती, तब नहीं हल्दी लगाते लोग। तो बाद में ना लग पाए तो भैया पहले ही लगा लो, बाद में रोना मत कि हमसे किसी ने कहा ही नहीं। कहा तो था। तो भगवान सत्चित आनंद। अच्छा, भगवान करते क्या है?
क्या काम करते हैं भगवान? भगवान का काम विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कितने रूप हैं भगवान के? वैसे तो अनंत है, फिर भी कितने रूप हैं मुख्य? 3। कौन कौन से? ब्रह्मा क्या करते हैं? सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। पालन कौन करता है? और भगवान विष्णु। और संहार कौन करता है? भगवान शिव। ये तीनों काम भगवान के हैं। ये अच्छा, शिव और नारायण विष्णु में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। हरि हरि और न भेदा, इनमें भेद नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं राम जी कृष्ण जी में, राम और कृष्ण में भेद नहीं माने। ये भगवान ही नारायण है, वही विष्णु है, वही शिव है, वही राम बने, वही कृष्ण बने। इनमें कोई भेद नहीं मानना चाहिए। लोग मानते हैं, क्यों भेद मानते हैं? अच्छा बताओ, आप अपनी एक उंगली उठाओ और इसे आंख में लगाओ, जरा धीरे लगाना, फोड़ मत लेना आंख, ऐसे करो। जब आप अपनी आंख में उंगली यहां लगाएंगे तो चंद्रमा आपको 2 दिखेंगी, बोलो हाँ। आप लाइट के सामने, बल्ब के सामने ऐसे आंख में उंगली लगा के देखेंगे, बल्ब 2 दिखने लग जाएंगे। एक बल्ब कितना दिखेगा? 2, हाँ या ना? ऐसा होता है कि नहीं? करके देख लो, प्रैक्टिकल आप करके देखो, हम ही आपको 2 दिखने लग जाएंगे। देखो आप 2 दिखने लग गए हमें। पूरी उंगली मत डाल लेना, नहीं कब फूट गई है ना। कभी देखा ऐसे? किस किस ने देखा? किस किस को 2 दिखा? अब बताइए, क्या चंद्रमा 2 है? पर आंख में उंगली इस तरह से करने से हमें चंद्रमा, ये चंद्रमा का दोष है कि आंखों का दोष है? बोलो जोर से। राम और कृष्ण यदि 2 नजर आए तो उसकी बुद्धि का दोष है, ना कि राम और कृष्ण का दोष है। यदि कोई भगवान को 2 भागों में देखने लग जाए, राम अलग कृष्ण अलग को देखने लग जाए, तो उसकी बुद्धि का दोष है, ना कि भगवान। भगवान तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक। ये भेद जो है ये हमारी अज्ञानता से पैदा होता। तो भगवान सत चित आनंद और विश्व की उत्पत्ति पालन तापत्रय। कितने प्रकार के दुख होते हैं? दुख कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। एक शारीरिक दैहिक, शरीर में बीमारियां होती हैं, ये दैहिक दुख है। दैविक देवताओं से अधिक बारिश, अधिक सर्दी, अधिक गर्मी, अधिक बारिश, कुछ भी। दैविक भौतिक, एक्सीडेंट हो जाना, कुत्ते ने काट लिया, सांप ने डस लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया, ये सब भौतिक प्राणियों से, भौतिक वस्तुओं से ये जो दुख मिले, ये 3 प्रकार के दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। दुख 3 प्रकार के। तन दुखी, या तो आप तन के रोगी हैं, या तो मन के रोगी हैं। मन से परेशान, दिल लगा गदही में तो परी किस काम की, ये मन के रोगी है ना मैया। तो कुछ लड़के नहीं गधियों के चक्कर में डोलते रहते हैं। माँ बाप अच्छी लड़की ढूंढ के दे रहे हैं, बेटा यहाँ विवाह कर ले, उनका तो मन गधी से लगा है। तो वो कहावत कहते, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। तो ये मन के रोगी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, कोई धन के बिना परेशान। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ऐसे भगवान जो हमारे सारे दुखों का नाश कर दें, ऐसे भगवान को श्री मतलब राधा सहित श्री कृष्णाय वयम नुमः, राधा सहित श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव।
पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव भगवान चल पड़े। कहाँ चल पड़े? संन्यास लेने के लिए। तब विरह से आतुर होकर के पुत्रेति पुत्रेति पुत्र पुत्र कहकर तन्मय व्यास जी महाराज होकर जब दौड़े तो वृक्ष, वहां जो वृक्ष थे, उन्होंने कहा, वाह व्यास जी, आपका जवान बेटा गया, हमारे भी बच्चे, हमारे भी फल लोग उठा कर ले जाते, हम तो तुम्हारी तरह मोह नहीं करते, और देखो आपका बच्चा गया तो आप रोने लगे। कुछ देवांगनाएं वहां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। सुखदेव जी गए तो उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, पर व्यास जी गए तो उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा, देवियों, तुम्हें हमारे पुत्र को देखकर लज्जा नहीं आई? हमें देखकर लज्जित होती हो? कन्याओं ने कहा, महाराज, आपके पुत्र को तो ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। मतलब स्त्री और पुरुष के भेद से ऊपर उठ चुके थे श्री सुखदेव भगवान। ऐसे सुखदेव ब्रह्मा जी की सृष्टि में सुखदेव भगवान ऐसे हैं जिन्होंने काम और क्रोध को वश में कर लिया, अर्थात जीत लिया। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान माँ के पेट में 12 वर्ष रहे। शिव जी ने अमर कथा सुनाई माता पार्वती को, उन्होंने सुना पर सो गई। पूरी कथा भगवान सुखदेव जी ने सुनी और वही फिर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में मुख के द्वार से चले गए और 12 वर्ष बाद व्यास जी की पत्नी के गर्भ से आए और जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। संसार में उलझे नहीं। देखो, संसार में उलझना अच्छा नहीं है। अच्छा, रहो कैसे? उलझ के ना रहो, सुलझ के रहो। शादी विवाह करना बुरा नहीं है, पर विवाह उलझने के लिए नहीं होता, सुलझने के लिए होता है। हाँ या ना? हमें उलझना नहीं चाहिए। जैसे लोग उलझ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह। काम करना बुरा नहीं है, पत्नी के संग रहो। देखो, सब चीजें ईश्वर ने जो बना। अच्छा बताओ, क्रोध अच्छा है कि बुरा है? हा? काम अच्छा है कि बुरा है? क्रोध अच्छा है कि बुरा है? लोभ अच्छा है कि बुरा है? जोर से, जोर से भैया, बुरा है। अच्छा ये बताओ, आप लोग कितनी आसानी से ना चीजों को बुरा कह देते हैं, जरा विचार नहीं करते आप लोग। यदि बुरा होता तो ईश्वर बनाते ही क्यों? इस संसार में एक बुरी चीज बताओ जो ईश्वर ने बनाई और वो बुरी हो, नाम बता दो उसका। क्या बुरा है? अब तुमसे देखो, उपयोग करना ना आए तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या बुरा है बताओ भाई। आपको देखो, आपके घर में मिर्ची भी है और मिश्री भी है। आपके घर में मिश्री भी तो होती है, शक्कर भी होती है और मिर्ची भी होती है। अब खीर आपने बनाई और खीर में आपने मिर्ची डाल दी, तो इसमें दोष किसका है? भाई, खीर के लिए ही ईश्वर ने मिश्री बनाई है, गन्ने को मीठा बनाया है। अब आप खीर में आप मिश्री की जगह उसमें मिर्ची डाल देंगे तो उसमें दोष किसका है? उसी तरह ईश्वर ने बनाया जो है वो सब सही बनाया। अब आपसे उपयोग करना नहीं आए, इसमें ईश्वर का क्या दोष है? जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने बोला क्रोध बुरा, लोभ बुरा, अभिमान, कोई चीज बुरी नहीं। इसका उपयोग कैसे करना चाहिए वो समझो। पहले हम शुरू करते हैं काम। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये सब नरक के दरवाजे हैं, लेकिन कैसे बनेंगे नरक के दरवाजे? और ये चारों स्वर्ग के दरवाजे भी हो सकते हैं। अब ये कैसे स्वर्ग के दरवाजे बनेंगे और कैसे नरक के, इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए आप लोगों को। लेकिन आप विचार करते नहीं है, सब बुरा है बुरा है बुरा है बुरा है। काहे बुरा भैया? काम, काम मतलब काम कई प्रकार का काम होता है। जो आप लोग घर में बिजनेस व्यापार करते हैं वो भी एक काम है, और जिससे संतान की उत्पत्ति होती है उसे भी काम ही कहते हैं, जिसे वासना भी कहते हैं, विषय भोग भी कहते हैं। तो काम, यदि काम बुरा है तो बताओ, इसी काम के कारण तो ध्रुव और प्रहलाद पैदा हुए। काम ना होता
तो ध्रुव और प्रहलाद कैसे पैदा होते? काम ना होता तो विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस कैसे पैदा होते? काम ना होता तो आप लोग पैदा कैसे हो जाते? काम से ही तो आप पैदा हुए हो ना, आपकी उत्पत्ति काम से ही तो हुई। तो जिस काम से आपकी उत्पत्ति हुई वो काम बुरा कैसे है? वो काम बुरा नहीं है यदि पति और पत्नी अपने पति पत्नी दोनों संयम में रहकर यदि काम का प्रयोग करें तो उस काम के बल से घर में राम का जन्म हो सकता है। और यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर पराई औरत की तरफ भागो, अपने पुरुष को छोड़कर पराए पुरुष और पराई स्त्री की तरफ भागो, जैसे रावण की पत्नी होते हुए भी, मंदोदरी होते हुए भी सीता की तरफ भागा, सर्वनाश हुआ कि नहीं? यदि रावण सीता की तरफ ना भागता तो क्या रावण का सर्वनाश होता? काम बुरा नहीं है साहब, बोलो। काम नहीं होता तो सृष्टि का सृजन कैसे होता? उत्पत्ति कैसे होती? कैसे बच्चे पैदा होंगे फिर? तो काम सही है पर अपनी पत्नी और अपने पति में स्थित रहकर। यदि तुम पति और पत्नी से भटके तो काम बुरा है। बोलो हाँ। किस किस को बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? अपनी पत्नी के रहते हुए या पत्नी चली गई है तो भी फिर जाने के बाद भी आप किसी और अन्य स्त्री में मन ना लगाएं, केवल अपनी पत्नी और अपने पति के साथ स्थित रहें तो आपका काम सही है। बोलो हाँ। भगवान राम भी तो गृहस्थ में थे, भगवान राम के भी तो 2 पुत्र हुए, लव और फिर। तो राम का काम क्या गलत था? बोलो नहीं, रावण का काम गलत था, क्योंकि रावण अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्री में उसने काम का दर्शन किया। तो काम यहां गलत है मेरी मां। समझ में आ रही है ना बात? अब चलते हैं क्रोध की तरफ। क्रोध सही है कि गलत है? आप लोग तो बस जल्दी में वो हाँ गलत है महाराज जी, गलत है, क्रोध नहीं होना चाहिए ना। क्रोध होना चाहिए। क्रोध कहाँ होना चाहिए? जब रावण सीता माँ को लेकर जा रहा था तो जटायु जी ने क्रोध किया, ए रावण रे दुष्ट ठाण के नोई, खड़ा हो जा, ए रावण खड़ा हो। जटायु जी ने सीता माँ की रक्षा के लिए क्रोध किया। बोलो हाँ। और भीष्म पितामह चुपचाप खड़े थे, बैठे थे और द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी। क्या पितामह को गुस्सा नहीं करना चाहिए दुशासन पर? उत्तर दो। क्या पितामह को क्रोध नहीं करना चाहिए? जोर से करना चाहिए। क्या पितामह ने क्रोध किया? पितामह ने क्रोध नहीं किया, इसलिए बाणों की सैया मिली। और जटायु जी ने क्रोध किया, इसलिए उन्हें राम का दर्शन हुआ। इसलिए क्रोध अच्छा है यदि अच्छी जगह किया जाए तो। क्यों जी? और आप लोग तो सब बुरा है, आप ही बस अच्छे हो। इसको कहावत कहते हैं, बिच्छू का मंत्र ना जाने और सांप के बिल में हाथ डाले। तो काम क्रोध मद। मद मीन्स एटीट्यूड, अभिमान, घमंड। अहंकार अच्छा है कि बुरा है? बोलो। ब्रह्मा जी ने जब 10 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, उसमें एक सृष्टि अहंकार की भी है। ये अहंकार हमने तुमने थोड़ी बनाया, ये ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो अहंकार सही है पर कहां, कैसा अभिमान होना चाहिए? मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये अभिमान गलत है। ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये अभिमान गलत है। ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, ये अभिमान गलत है। अभिमान कैसा होना चाहिए? राम दूत मैं मातु जानकी, हे प्रभु हे माँ मैं राम का हूँ, ये अभिमान। मैं राम का हूँ, ये अभिमान होना चाहिए। मैं राम का हूँ, मैं कृष्ण का हूँ, मैं प्रभु का हूँ। मैं किसका हूँ?
मैं भगवान का हूं, ये अभिमान होना चाहिए। बिना अभिमान के कोई हो ही नहीं सकता। ये हाथ मेरा है, ये भी तो अभिमान है। अभिमान ही तो आपका परिचय कराता है। अभिमान ना हो तो आपका परिचय क्या है? इसलिए अभिमान इस बात का होना चाहिए कि मैं प्रभु का हूं। बोलो हाँ। तो काम क्रोध मद लोभ सब, लोभ मतलब लोभ अच्छा है या बुरा है? बोलो मेरी माँ, लोभ अच्छा है कि बुरा है? अब आप फिर कह दोगे बुरा है, और कहते जाओगे बुरा है और करते जाओगे। तो अच्छा है ये कह के ही लोभ करो। लोभ अच्छा है, पर किसका लोभ होना चाहिए? हमारे पड़ोसी के पास 50 लाख रुपए की गाड़ी है, हमारे पड़ोसी के पास बढ़िया घर है, हमारे पड़ोसी के पास बढ़िया जमीन जायदाद है, तो आपको भी लोभ आता है यार हमारे पास भी हो। ये लोभ गलत है। आप पड़ोसी की देखा देखी में गाड़ी का लोभ, धन दौलत का लोभ तो करते हैं, लेकिन आपके गांव, आपके शहर में एक साधु भी रहता है। वो साधु रोज 1 लाख नाम जाप करता है। आप नाम जप का लोभ क्यों नहीं करते कि भाई मैं भी 1 लाख नाम रोज जपूंगा, रोज मैं 100 माला जपूंगा? कृष्ण कृष्ण का लोभ क्यों नहीं है? हमारी पड़ोसन रोज कथा सुनती है 3 घंटे, आपको भी लोभ होना चाहिए। तू सुनती है 3 घंटे, मैं 3.5 घंटे सुनूंगी। लोभ होना